हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्निताशु रिशेविंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप लेक्चर 9। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट के 3 मुगल एम्परर्स बाबर, हुमायूं और अकबर की बात करी थी। आज हम अगले 3 जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की बात करेंगे। अकबर की डेथ के बाद अकबर का बेटा जहांगीर राजा बनता है। जहांगीर आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा लव दिखाते हैं। वो बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो आज तक इंडिया की शान है। जहांगीर के बाद राजा बनता है शाहजहां। शाहजहां भी एक अच्छा रूलर था। वो अपनी बेगम मुमताज महल के लिए आगरा में ताजमहल बनाता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट काम किया था उसने। उसके बाद शाहजहां 1657 में डेथ बेड पे था, यानी बीमार हो गया था। शाहजहां के टोटल 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। चाहता था कि उसका सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह राजा बने, लेकिन औरंगजेब को ये बात पसंद नहीं आई। जो उसका तीसरा बेटा था औरंगजेब, वो यह नहीं चाहता। वो चाहता था कि औरंगजेब यानी वो खुद राजा बने। तो उसने दारा शिकोह को मरवा दिया। उसने मुराद बख्श को संन्यास पे भेज दिया और वहाँ किसी से मरवा दिया। और साथ ही साथ उसने शाह शुजा को जेल में डलवा दिया। फ्यूचर में उसे कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए उसने अपने पिता शाहजहां को भी आगरा की जेल में डाल दिया, जहां वो अपनी लास्ट जहां वो मरने तक वहीं रहे। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। 1658 में औरंगजेब राजा बन गया। उसने आलमगीर यानी कंकरर ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल लिया और 49 ईयर्स तक राज किया। औरंगजेब मिलिट्री कैंपेन्स, मिलिट्री स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी बनाता था। मिलिट्री अफेयर्स में बहुत अच्छा था वो। उसने बहुत सारी वॉर्स कराई इंडिया में, और उसी के रेन में मुगल एम्पायर सबसे ज़्यादा बड़ा हुआ। यानी सबसे ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया मुगल एम्पायर का औरंगजेब के ही रेन में था। उसके औरंगजेब के रेन में बहुत ज़्यादा एरिया तो था, लेकिन अब एम्पायर डिक्लाइन कैसे हुआ? तो उतनी बड़ी आर्मी थी तो सारा फंड आर्मीज पे ही निकल जा रहा था। हर समय वॉर हो रही थी, तो बिल्कुल भी पीस नहीं थी एम्पायर में। और बिल्कुल हर समय वॉर थी, जिसकी वजह से बहुत बड़ी आर्मी चाहिए थी, तो उन्हें मेंटेन करना भी मुश्किल हो रहा था। इस वजह से धीरे धीरे एम्पायर का डिक्लाइन होते चला गया। अब देखिए, औरंगजेब एक सुन्नी इस्लाम था। इस्लाम में बहुत सारे सेक्ट होते हैं, तो सुन्नी इस्लाम से बिलोंग करता था। अब देखिए, वो एक ऑस्ट्रियर लाइफ जीता था। तो उसने क्या, अपने कोर्ट में उसने म्यूजिक और डांस परफॉर्मेंस को बैन करा दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। उसने पिलग्रिमेज टैक्स लगाया हिंदूज पे, जिजिया टैक्स, जो कि नॉन मुस्लिम्स पे था, जिसे अकबर ने हटा दिया था। वो उसे दोबारा लेके आया। धीरे धीरे औरंगजेब ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दिया। सुलह कुल का कंसेप्ट हटा दिया। जो भी अच्छी अच्छी पॉलिसीज लाई गई थी, उन सबको खराब कर दिया। तो हिस्टोरियंस कहते हैं कि अगर दारा शिकोह उस समय राजा बना होता, तो आज इंडियन सब कॉन्टिनेंट आज इंडिया बहुत अच्छे पॉइंट पे होता, क्योंकि औरंगजेब ने ज़्यादा कुछ नहीं किया। औरंगजेब ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को खराब ही किया। उसने ज़बरदस्ती पहले तो राजा बन गया, और उसके बाद बहुत सारी लूटपाट करे, बहुत सारी वॉर्स मचाई। भले एरिया ज़्यादा था, लेकिन प्रॉस्पेरिटी बिल्कुल नहीं थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।